नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं एडीक्यूटी द्वारा कंडक्ट एसएससी स्टेनो 2025 की वोकैबुलरी। तो आज का हमारा सेशन रहेगा एसएससी स्टेनो 2025 में पूछे गए ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इस सेशन को हमने वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर लिया है। अगर आपको उसका फास्ट रिवीजन करना है तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, वहां पे जाकर आप और भी वोकैबुलरी कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, यानी कि जिसमें हमारे रहेंगे टोटल वन वर्ड्स पूछे गए थे 40 के आसपास एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में। कितनी शिफ्ट थी? तो 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ साथ इसका जो वर्ड पूछा गया है वन वर्ड्स, उसकी मैंने इसके नीचे हिंदी प्रोवाइड की है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन रहेगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यानी कि अनुचित इस्तेमाल करना किसका? धन का। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है इम्बेजलमेंट। और इम्बेजलमेंट बोलते हैं बेसिकली धन का गबन करना या फिर धन की चोरी करना, यानी कि किसी के धन का मिस यूज करना, इसको बोलते हैं मिस यूज करना। बात करें फ्रॉड की, तो फ्रॉड कहते हैं चीट को। फ्रॉड कहते हैं चीट करना किसी से या फिर किसी को डिसेप्शन देना, DECEPTION। डिसेप्शन करना, किसी के साथ छल करना, किसी के साथ धोखा करना कहते हैं फ्रॉड को। ध्यान रखना है, डिसेप्शन कहलाता है। बात करें एक्सटॉर्शन की, एक्सटॉर्शन कहते हैं ब्लैकमेल को। एक्सटॉर्शन कहते हैं ब्लैक मेल करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना। बात करें ब्रेवरी की, ब्रेवरी की कहते हैं बेसिकली भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। ब्रेवरी कहते हैं करप्शन, CORRUPTION। ब्रेवरी यानी कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है, या फिर इसको बोलते हैं ग्राफ्ट, GRAFT। ग्राफ्ट यानी कि घूसखोरी करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेरली, यानी कि जो मृत शरीर होता है उसको अस्थायी रूप से रखने का एक स्थान होता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है बेसिकली, क्या कहेंगे? मॉर्ग्यू। क्या बोलेंगे इसको? मॉर्ग्यू। और मॉर्ग्यू का हिंदी मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेसिकली शवगृह, या फिर इसको बोलते हैं मुर्दाघर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं मुर्दाघर, या फिर इसको बोलते हैं शवगृह। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं शवगृह। एक वर्ड रहता है, आपको ध्यान रखना है, मॉर्चरी, MORTUARY। मॉर्चरी भी इसको कहा जाता है। बात करें डिस्पेंसरी की, तो डिस्पेंसरी को बोलते हैं क्लिनिक। ध्यान रखना है, डिस्पेंसरी को बोलते हैं क्लिनिक। नेक्स्ट है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम कहते हैं यानी कि जो शमशान होता है, यानी कि अंत्येष्टि स्थल होता है, यानी कि जो शमशान होता है या फिर जो अंत्येष्टि स्थल होता है उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम, यानी कि जो फ्यूनरल पैलेस होता है। क्या बोलेंगे इसको? FUNERAL, फ्यूनरल प्लेस, यानी कि जहां पर शवदाह होता है। बात करें ग्रेवयार्ड की, ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? तो ग्रेवयार्ड कहा जाता है बेसिकली कब्रिस्तान को। क्या बोलेंगे इसको? इसको हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड, यानी कि जहां पर बॉडी दफनाई जाती है। एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे बोलते हैं सीमेंट्री, CEMETRY, सिमेट्री भी कब्रिस्तान को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि अपनी माँ की हत्या कर देना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। देखना है, क्या बोलते हैं इसको? उसको कहा जाता है मैट्रिसाइड। और मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको मातृ हत्या। हिंदी में कहा जाता है इसको मातृ हत्या, यानी कि माँ की हत्या कर देना। बात की जाए फ्रेट्रिसाइड की, तो फ्रेट्रिसाइड कहा जाता है बेसिकली भाई की हत्या करना। फ्रेट्रिसाइड का आता है भाई की हत्या करना। फ्रेट्रिसाइड का आता है भाई की हत्या करना। नेक्स्ट है पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड का आता है यानी कि पिता की हत्या करना। क्या कहते हैं? पिता की हत्या करना पेट्रिसाइड कहा जाता है। बात करें होमिसाइड की, होमिसाइड कहते हैं बेसिकली किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना या फिर किसी का मर्डर करना, MURDER, किसी का मर्डर करना या फिर किसी को किल कर देना होमिसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है वन हु अबेंडन वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल, यानी कि जो अपने धार्मिक विश्वास या फिर सिद्धांत को त्याग देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एपोस्टेट। और एपोस्टेट कहा जाता है धर्म का त्याग कर देना। एपोस्टेट कहते हैं धर्म का त्याग कर देना, धर्म का त्याग कर देना एपोस्टेट कहा जाता है। या फिर इसको बोलते हैं रेनेगेड। क्या बोलेंगे इसको?
RENEGAD, इंग्लिश में रेनिगेट कहा जाता है। हेरेटिक किसको बोलते हैं? हेरेटिक बोलते हैं विधर्मी, यानी कि जो धर्म का पालन नहीं करता उसको बोलते हैं विधर्मी। हेरेटिक कहा जाता है, यानी कि जो होता है नॉन बिलीवर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बिलीवर, VELIEVER। नॉन बिलीवर जो होता है नास्तिक होता है। इनफिडल, इनफिडल कहते हैं बेसिकली, इसको भी नास्तिक कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक, यानी कि जो अनबिलीवर होता है, यानी कि नॉन बिलीवर होता है। नेक्स्ट क्या है? पैगान। पैगान कहते हैं बेसिकली, यानी कि जो मूर्ति पूजक होता है, क्या कहते हैं इसको, यानी कि जो मूर्ति पूजक होता है उसको बोलते हैं पैगान। इंग्लिश में कहते हैं इसको आइडियोलेटर, IDOLATER। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस का मतलब होता है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहरना या फिर रुकना, तो इसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सोजर्न। सोजर्न कहते हैं बेसिकली किसी चीज के लिए कुछ टाइम के लिए स्थगित कर देना, यानी कि किसी को रोक देना, स्टे कर देना, या फिर स्टॉप ओवर, यानी कि ठहराव को भी स्टॉप ओवर कहा जाता है। बात करें ओडेसी की, ओडेसी की कहा जाता है बेसिकली यात्रा। इसका संबंध आता है यात्रा से, यानी कि जर्नी, JOURNEY, जर्नी कहा जाता है। क्या रहेगा? नेक्स्ट है पेरिग्रिनेशन। पेरिग्रिनेशन कहा जाता है बेसिकली सफर को, पेरिग्रिनेशन कहा जाता है सफर को, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रेवल, इसको कहा जाता है इंग्लिश में ट्रेवल या फिर वेंडरिंग, यानी कि घूमना फिरना। एक्सोडस, एक्सोडस कहा जाता है बेसिकली प्रवास करना, एक्सोडस कहा जाता है प्रवास करना, यानी कि इसको कहते हैं माइग्रेशन करना, MIGRATION, माइग्रेशन करना, यानी कि डिपार्चर करना, कहीं से प्रस्थान करना, इसको बोलते हैं एक्सोडस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड क्या है? ए प्लेस, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सेलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना बहुत ही कठिन होता है, यानी कि जो सेलेक्टिव होता है और नखरे वाला होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फास्टिडियस। क्या बोलेंगे इसको? फास्टिडियस कहा जाता है इसको, यानी कि तुक मिनाज होने वाला जो कि होता है चूजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चूजी, यानी कि जो सेलेक्टिव होता है, हर चीज का सिलेक्शन करता है। डोसिल, डोसिल कहा जाता है बेसिकली, हिंदी में बोलते हैं इसको आज्ञाकारी, हिंदी में इसको बोला जाता है बेसिकली आज्ञाकारी, या फिर इसको बोलते हैं सबमिसिव, इसको बोलते हैं सब, MISSIV, सबमिसिव, या फिर इसको बोलते हैं विनम्र। क्या कहते हैं? विनम्र। बात है हॉस्टाइल की। हॉस्टाइल का मतलब होता है यानी कि विरोधी होना, यानी कि हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी होना, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनफ्रेंडली, INUNFRIENDLY, अनफ्रेंडली होना। नेक्स्ट है गुलीबल। गुलीबल कहते हैं भोला भाला होना, गुलीबल कहते हैं भोला होना, सीधा साधा होना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं NAIVE, नेब होना। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन। इन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन, यानी कि एक काल्पनिक आदर्श समाज जहां सब कुछ परिपूर्ण होता है, तो ऐसे स्थान को कहा जाता है बेसिकली यूटोपिया। क्या बोलेंगे इसको? यूटोपिया। और यूटोपिया का जो हिंदी मतलब होता है उसको बोलते हैं आदर्श समाज। यूटोपिया कहते हैं आदर्श समाज, यानी कि जहां पर सब कुछ पूर्णतः होता है, यूटोपिया कहते हैं। या फिर इसको बोलते हैं आइडियल स्टेट, इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है आइडियल स्टेट होना। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की कहते हैं बेसिकली, हिंदी में बोलते हैं इसको राजतंत्र। मोनार्की कहा जाता है बेसिकली राजतंत्र को, यानी कि इसको बोलते हैं किंगशिप, कहा जाता है इसको किंगशिप। नेक्स्ट है फेबल। फेबल किसको कहते हैं? फेबल बोलते हैं, यानी कि जो दंत कथाएं होती हैं इसको बोलते हैं दंत कथाएं जो चली आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं टेल, टेल यानी कि कहानी है, या फिर इसको बोलते हैं LEGAND, लीजेंड, यानी कि दंत कथा होना। नेक्स्ट है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया कहते हैं यानी कि हेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल, यानी कि नरक को डायस्टोपिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम। ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई स्थायी घर नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेगा बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? बेगा बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में आवारा, हिंदी में बोलते हैं इसको आवारा, एंड इंग्लिश में कहा जाता है वेंडरर, WANDERER,
ER वेंडर यानी कि जो घूमता फिरता रहता है। नोबल, नोबल बोलते हैं कुलीन व्यक्ति यानी कि जो उच्च कुल का होता है, नोबल कहा जाता है इसको। यहाँ पर इसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेट। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहा जाता है अरिस्टोक्रेट। ARISTO ARISTOCRET अरिस्टोक्रेट। नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव बोलते हैं जो स्थानीय होते हैं, नेटिव कहा जाता है स्थानीय लोकल्स को, यानी कि जो कहेंगे लोकल, LOCAL लोकल्स। नेक्स्ट है टीनेंट। टीनेंट कहा जाता है बेसिकली किराएदार को, टीनेंट कहा जाता है बेसिकली किरायादार होना, या फिर इसको बोलते हैं रेंटर, RENTER। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा एन इनस्क्रिप्शन रिटर्न ऑन अ स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी कि मृत पत्थर पर मृत व्यक्ति की स्मृति में लिखा गया एक शिलालेख। तो उस शिलालेख को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपिटैफ। ध्यान रखना है, एपिटैफ। और एपिटैफ कहते हैं कब्र लेख, यानी कि जो कब्र पर लिखा रहता है इसको बोलते हैं एपिटैफ, यानी कि कब्र लेख। हिंदी में इसको कब्र लेख कहते हैं। एंड इसका रहेगा टॉम्ब इंस्क्रिप्शन। क्या रहेगा? TOMB और INSCRI PTION इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिलालेख पर लिखा रहना। एपिग्राफ किसको बोलते हैं? एपिग्राफ कहते हैं बेसिकली शिलालेख को, एपिग्राफ कहते हैं शिलालेख। ध्यान रखना है, कब्र लेख और शिलालेख अलग है। एपिटैफ यानी कि किसी मृत व्यक्ति की स्मृति में लिखा गया लेख है एपिटैफ, जबकि एपिग्राफ यानी कि शिलालेख होता है। नेक्स्ट है मेमोयर। मेमोयर कहते हैं यानी कि स्मरण करना, मेमोयर कहते हैं स्मरण करना, यानी कि रिकलेक्शन करना, RECOLLECTION रिकलेक्शन करना, पुनः स्मरण करना। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ यानी कि हस्ताक्षर करना, यानी कि सिग्नेचर करना, SIGNATURE सिग्नेचर करना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पार्टनर इन क्राइम। ए पार्टनर इन क्राइम का मतलब क्या होता है? यानी कि जो अपराध में साथ देता है, यानी कि जो साथी होता है अपराध में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है अकम्प्लिस। क्या कहेंगे उसको? अकम्प्लिस। और अकम्प्लिस बोलते हैं सह अपराधी, हिंदी में बोलते हैं इसको सह अपराधी होना, जो अपराध में साथ देता है, सह अपराधी कहा जाता है। या फिर इसको बोलते हैं पार्टनर, यानी कि साथी होना, PARTNER पार्टनर होना। वर्ड है पेट्रोइट। पेट्रोइट किसको बोलते हैं? यानी कि जो देशभक्त होता है, पेट्रोइट कहते हैं बेसिकली देशभक्त को पेट्रोइट कहा जाता है। यानी कि इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट, NATION नेशनलिस्ट। नेक्स्ट है एली। एली किसको बोलते हैं? एली कहा जाता है मित्र को, एली कहते हैं मित्र को, यानी कि एसोसिएट होना, ASSOCIAT एसोसिएट यानी कि साथी होना, मित्र होना। मेमोयर, मेमोयर यानी कि अभी जस्ट बताया है, यानी कि स्मरण करना, संस्मरण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड का मतलब होता है जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है, और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बेसिकली विडोअर। क्या कहेंगे इसको? विडोअर कहा जाता है इसको। और विडोअर का मतलब होता है विधुर, इसको हिंदी में बोलते हैं विधुर होना, यानी कि जिसकी पत्नी मर जाती है, विडोअर। नेक्स्ट है बैचलर। बैचलर यानी कि जो कुंवारा होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं कुंवारा, यानी कि अनमैरिड मैन होना, या फिर इसको बोलते हैं सिंगल होना, अविवाहित होना। नेक्स्ट है हायर। हायर बोलते हैं बेसिकली उत्तराधिकारी होना। क्या बोलेंगे इसको? हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी होना, या फिर इसको बोलते हैं सक्सेसर, SUCCESSOR सक्सेसर होना। डाइवोर्सी है। डाइवोर्सी यानी कि तलाकशुदा होना, डाइवोर्सी बोलते हैं तलाक शुदा होना, डाइवोर्सी कहलाता है। यानी कि सेपरेट यानी कि अलग होना, SEPERATED सेपरेटेड रहना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर, यानी कि अपराधियों के लिए आधिकारिक माफी या फिर दंड माफी मिलना। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है बेसिकली एमनेस्टी। एमनेस्टी बोलते हैं राज क्षमा, यानी कि किसी को हिंदी में बोलते हैं इसको राज क्षमा, किसी को क्षमा मिल जाना, माफी मिल जाना, यानी कि जनरल पार्डन, इसको बोलते हैं GENERAL जनरल पार्डन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी किसी को क्षमा मिलना, यानी कि किसी को पार्डन यानी कि माफी मिलना। नेक्स्ट है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी कहते हैं बेसिकली दया से संबंधित है,
क्लीमेंसी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी, MERCY। एंड क्या करेगा, क्रोनिकल, क्रोनिकल कहते हैं यानी कि जो होता है वृत्तांत, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में वृत्तांत, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है या फिर किसी की हिस्ट्री होती है, या फिर किसी की हिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं वृत्तांत। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर का मतलब होता है यानी कि अपने भाई की हत्या कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, जस्ट मैंने अभी कराया, उसको बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड होता है भाई की हत्या कर देना, यानी कि इसको बोलते हैं सिविलिसाइड, SIBLICID। नेक्स्ट है सुसाइड यानी कि आत्महत्या करना, हिंदी में बोलते हैं इसको आत्महत्या करना, सुसाइड कहलाता है, यानी कि सेल्फ किलिंग, यानी कि खुद को मार देना, खुद को मार देना सुसाइड कहलाता है। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड अभी जस्ट बताया, पिता की हत्या कर देना, पैट्रीसाइड पिता की हत्या कर देना यानी कि फादर किलिंग। होमिसाइड, होमिसाइड यानी किसी को मर्डर कर देना, होमिसाइड कहते हैं किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना कहते हैं होमिसाइड। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी का मतलब होता है छोटी और मजेदार कहानी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है एनेक्डोट। क्या बोलेंगे इसको, एनेक्डोट कहा जाता है, यानी कि टेल, हिंदी में बोलते हैं इसको टेल इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको कहानी। नेक्स्ट है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल यानी कि अभी जस्ट बताया, यानी कि वृत्तांत, या फिर इसको बोलते हैं रिकॉर्ड रहना किसी चीज का, यानी कि किसी चीज का रिकॉर्ड रहना या फिर किसी चीज की हिस्ट्री रहना, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। एपिस्टल, एपिस्टल कहते हैं पत्र को, हिंदी में बोलते हैं इसको पत्र, एंड इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटर। या फिर ऐसे, ऐसे किसको बोलते हैं, ऐसे हिंदी में कहते हैं निबंध को, ऐसे कहा जाता है निबंध को, यानी कि कंपोजिशन जो पार्ट होता है, COMPOSITION, कंपोजिशन पार्ट। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए सिंबल दैट सर्व एज एन एम्ब्लेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसी समूह का एक प्रतीक या फिर चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं टोटेम। क्या बोलेंगे इसको, टोटेम। और टोटेम कहते हैं बेसिकली एम्ब्लेम, EMBLEM, एम्ब्लेम यानी कि चिन्ह या फिर राज के प्रतीक होना। नेक्स्ट टोकन, टोकन यानी कि साइन है किसी चीज का। नेक्स्ट है बैनर, बैनर बोलते हैं फ्लैग, बैनर बोलते हैं बेसिकली फ्लैग को, यानी कि जो झंडा होता है इसको बोलते हैं फ्लैग। नेक्स्ट है ट्रॉफी, ट्रॉफी बोलते हैं प्राइज को, यानी कि पुरस्कार। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग यानी कि शोक व्यक्त करने वाली कविता, तो उस कविता को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिगी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं एलिगी, यानी कि बिलाप करना, यानी कि रोना, इसको बोलते हैं एलिगी यानी कि बिलाप करना। लेमेंट करना, LAMENT, लेमेंट करना। बलाड, बलाड कहते हैं बेसिकली जो सॉन्ग होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में गीत। नेक्स्ट है ऑड, ऑड बोलते हैं यानी कि स्तुति गान, इसको हिंदी में बोलते हैं स्तुति गान, यानी कि जो लिरिक्स होते हैं, LYRIC। नेक्स्ट है सोनेट, सोनेट बोलते हैं यानी कि 14 पंक्तियों की, 14 पंक्तियों की कविता होती है, इसको बोलते हैं सोनेट। ध्यान रखना है, सोनेट कहते हैं 14 पंक्तियों की कविता को। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है राजनीतिक अव्यवस्था और सरकार का एक अभाव होता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेसिकली एनार्की। और एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की का हिंदी मतलब होता है अराजकता, हिंदी में बोलते हैं इसको, एनार्की को बोलते हैं हिंदी में अराजकता होना, यानी कि लॉलेसनेस। क्या रहेगा, लॉलेसनेस। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं यानी कि अल्पतंत्र। ध्यान रखना है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगार्ची, OLIGARCHY। नेक्स्ट है मोनार्की, मोनार्की बोलते हैं राजतंत्र, यानी कि राजा के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, राजतंत्र, यानी कि इसको बोलते हैं किंगशिप। नेक्स्ट है ओलिगैर्सी, ओलिगैर्सी यानी कि अभी जस्ट बताया है, यानी कि प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है ओलिगैर्सी यानी कि अल्पतंत्र। यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा द मर्डर ऑफ ए किंग, यानी कि राजा की हत्या करना। राजा की हत्या करना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। क्या बोलेंगे इसको, रेजिसाइड, यानी कि राजा की हत्या कर देना, यानी कि मोनार्क का मर्डर कर देना,
MONARCH, मोनार्क को किल कर देना, राजा की हत्या कर देना। पैट्रीसाइड यानी कि जस्ट बताया, पिता की हत्या करना। पैट्रीसाइड यानी कि पिता की हत्या करना। फ्रेट्रीसाइड यानी कि भाई की हत्या करना। होमिसाइड यानी किसी की हत्या कर देना, किसी का मर्डर कर देना। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ए पर्सन हु राइट बुक्स। ए पर्सन हु राइट बुक का मतलब होता है यानी कि जो किताबें लिखता है उसको बोलते हैं ऑथर। ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ऑथर, यानी कि ये जो राइटर होता है ऑथर को बोलते हैं राइटर, या फिर इसको बोलते हैं लेखक। नेक्स्ट है पब्लिशर। पब्लिशर यानी कि जो प्रकाशक होता है, पब्लिशर को कहा जाता है प्रकाशक, यानी कि जो प्रिंटर होता है, PRINTER। नेक्स्ट है एडिटर। एडिटर बोलते हैं हिंदी में इसको संपादक। एडिटर बोलते हैं हिंदी में इसको संपादक, यानी कि जो करेक्टर होता है, CORRECTOR, जो करेक्ट करता है। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर का हिंदी मतलब होता है वक्ता। ऑडिटर बोलते हैं वक्ता को, यानी कि जो स्पीकर होता है, SPEAKER, स्पीकर होता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन रहेगा वो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लेजर और पेन। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। और स्टोइक का हिंदी मतलब होता है उदासीन रहना, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सुख दुख का, तो उसको बोलते हैं उदासीन। एंड इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंड्यूरर। इंड्यूरर यानी कि धैर्यवान होना। एपिक्योर किसको बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं यानी कि हेडोनिस्ट को, HEDONIST, यानी कि जो भोग विलास में विश्वास करता है उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट या फिर एपिक्योर। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट बोलते हैं बेसिकली निराशावादी, इसको हिंदी में बोलते हैं निराशावादी होना, पेसिमिस्टिक कहलाता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यानी कि जो कि हार मान लेता है, यानी कि डिफिटिस्ट है, DEFEATIST, यानी कि डिफिटिस्ट है, यानी कि जो हार मान लेता है। क्या रहेगा, मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट कहते हैं बेसिकली, यानी कि पेन लवर, इसको बोलते हैं पेन लवर, यानी कि जो जिसको दर्द प्रिय होता है, मैसोचिस्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक का मतलब होता है जो व्यक्ति किताबों से प्रेम करता है या फिर उनका संग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको, बिब्लियोफाइल, यानी कि जो बुक लवर होता है, बिब्लियोफाइल कहते हैं बुक लवर को, बुक लवर यानी कि जो पुस्तकों से प्रेम करता है। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट कहते हैं यानी कि जो डाक टिकट को संग्रह करता है, यानी कि कलेक्ट करता है किसको, स्टैंप को, यानी कि स्टैंप कलेक्टर कहलाता है। बोटनिस्ट, बोटनिस्ट बोलते हैं वनस्पति से संबंधित है, वनस्पति विज्ञान, यानी कि जो प्लांट साइंटिस्ट होता है, SCIENTIST, प्लांट साइंटिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं यानी कि जो मानव विज्ञान से संबंधित होता है, मानव विज्ञानी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं मानव विज्ञानी की जो ह्यूमन साइंटिस्ट होता है इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, यानी कि जो मानव समाजों और संस्कृतियों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है, इसको क्या बोलते हैं, अभी जस्ट कराया, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं मानव विज्ञानी जो कि मानव समाज के विज्ञान के बारे में अध्ययन करता है। सोशियोलॉजिस्ट किसको होते हैं, सोशियो मतलब होता है सामाजिक, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक शोधन करने वाला सामाजिक विज्ञान सोशियोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट है हिस्टोरियन, हिस्टोरियन बोलते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियन कहा जाता है, इतिहासकार को हिस्टोरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं पुरातत्वविद्या को, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली। ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अधिक बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैरुलस। क्या बोलेंगे इसको, गैरुलस। एंड गैरुलस का हिंदी मतलब होता है बातूनी होना, गैरुलस कहते हैं बातूनी होना या फिर टॉकेटिव होना, क्या बोलेंगे इसको, या फिर टॉकेटिव होना, बातूनी होना। नेक्स्ट है साइलेंट, यानी कि शांत रहना, साइलेंट बोलते हैं शांत रहना, क्वाइट रहना, शांत रहना, क्वाइट रहना। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बोलते हैं यानी कि जो संकोची होता है, यानी कि जो अंतर्मुखी होता है, संकोची होता है, हिचकिचाने वाला होता है, यानी कि रिजर्व होता है, RESERVED, रिजर्व होता है। रेटिसेंट यानी कि जो कम बोलने वाला है,
रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला है, साइलेंट है, SILENT, साइलेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी किसी स्कूल, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय से पास हुए लोगों का एक समूह, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है बेसिकली एल्यूमिनी। क्या बोलेंगे इसको? एल्यूमिनी। और एल्यूमिनी का मतलब होता है ग्रेजुएट होना, यानी कि इससे बोलते हैं हिंदी में पूर्व छात्र, ग्रेजुएट होना, पूर्व छात्र। विजिटर, विजिटर बोलते हैं गेस्ट को, विजिटर बोलते हैं बेसिकली गेस्ट को, अतिथि को। टीचर यानी कि अध्यापक है, यानी कि एजुकेटर है, EDUCATOR, एजुकेटर है। इंटरमिटेंट, इंटरमेंट है, इंटरमेंट बोलते हैं बेसिकली किसी को दफन करना, किसी को दफन करना, या फिर इसको बोलते हैं BURIAL। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन का यहाँ पर मतलब पूछा गया है। सुपर एन्युएशन मतलब क्या होता है? सुपर एन्युएशन बोलते हैं यानी कि ए सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज, ए सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज का मतलब होता है यानी कि किसी को पेंशन देना। यहाँ पर सुपर एन्युएशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पेंशन, रखना है। सुपर एन्युएशन बोलते हैं यहाँ पर पेंशन या फिर सेवा निवृत्ति, सेवा निवृत्ति जो विधि होती है, जो निधि होती है, धन होता है, उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन, यानी कि ए सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जिस एम्प्लॉय को यानी कि धन की प्राप्ति होती है, धन का फायदा होता है, इसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा रहेगा वन वर्ड, यानी कि ये पर्सन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो धन का फालतू में ही अपव्यय करता है, जो कि धन का खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। एंड स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं अपव्यय को, स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं अपव्यय को, या फिर इसको बोलते हैं प्रोडिगल। क्या बोलेंगे इसको? PRODIGAL, जो कि फालतू खर्च करता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समवन हु हैज फोर्स टू फ्ली, समवन हु हैज फोर्स टू फ्ली हिज और हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर और वायलेंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे उत्पीड़न, युद्ध या फिर हिंसा के कारण अपने देश से भागने पर मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं रिफ्यूजी। क्या कहते हैं इसको? रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थी होना, निर्वासित हो जाना। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वासित, निर्वासित होना, या फिर इसको बोलते हैं एग्जाइल, EXILE। वर्ड है शेल्टर, शेल्टर बोलते हैं कहीं पर शरण लेना, शरण लेना, कहीं पर खुद को कवर करना। नेक्स्ट है एस्लम, एस्लम बोलते हैं बेसिकली शरण स्थल को, यानी कि इसको बोलते हैं सेंक्चुरी। क्या बोलेंगे इसको? सेंक्चुरी, यानी कि शरण स्थल होना। नेक्स्ट है सेंक्चुरी, यानी कि जो इसी का सेम मतलब है शरण का ही, एस्लम का ही। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव का मतलब होता है मृत व्यक्ति को कब्र में दफनाने की एक प्रक्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं क्या? इंटरमेंट। मैंने जस्ट इसका मतलब कराया इंटरमेंट। इंटरमेंट बोलते हैं बेसिकली किसी को दफन करना, इंटरमेंट बोलते हैं किसी को दफन करना, या फिर इसको बोलते हैं BURIAL, ब्यूरियल। नेक्स्ट है फ्यूनरल, फ्यूनरल बोलते हैं बेसिकली अंत्येष्टि, यानी कि दाह संस्कार करना। फ्यूनरल बोलते हैं दाह संस्कार करना, किसी का फ्यूनरल कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं क्रीमेशन, CREMATION, क्रीमेशन। रिविलियन, रिविलियन बोलते हैं रिवोल्ट को, REVOLT, रिवोल्ट यानी कि विद्रोह करना। नेक्स्ट है कोरोनेशन, कोरोनेशन बोलते हैं बेसिकली राज्य अभिषेक करना, यानी किसी को क्राउन पहनाना, CROWNING, राज्य अभिषेक करना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन मतलब होता है बिना तैयारी के कोई दिया गया भाषण, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। और इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं बेसिकली बिना तैयारी के कोई काम करना, यानी कि इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस काम कर देना, यानी कि SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप हो जाना कोई काम। नेक्स्ट है सोलिलोक्यू, सोल्यूलोक्यू बोलते हैं बेसिकली स्वागत भाषण, यानी कि SELFTALK, यानी कि खुद से ही बात करना, स्वयं से ही प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है रिब्यूटल, रिब्यूटल कहते हैं बेसिकली खंडन करना किसी का। रिब्यूटल किसको बोलते हैं? किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना रिब्यूटल कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रिफ्यूटेशन, REFUTATION,
ओ एन रिफ्यूटेशन। नेक्स्ट है मोनोलॉग, मोनोलॉग कहते हैं यानी कि लंबा भाषण, तो इसको बोलते हैं एस ओ, क्या बोलेंगे इसको, एस ओ एल आई ओ क्यू यू बाय, यानी कि लंबा भाषण देना। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रांच ऑफ साइंस। वर्ड क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो ध्वनि, उसके उत्पादक, प्रसारण और प्रभाव का अध्ययन करती है, तो उसको बोलते हैं अकॉस्टिक। अकॉस्टिक बोलते हैं ध्वनि विज्ञान को। बात करें जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी बोलते हैं बेसिकली भूविज्ञान को, जियोलॉजी बोलते हैं भूविज्ञान को, यानी कि इसको बोलते हैं अर्थ साइंस, अर्थ साइंस से संबंधित है जियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा थर्मिनो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं यानी कि जो ऊर्जा का अध्ययन करता है, यानी कि जो ऊर्जा का अध्ययन करता है इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि एनर्जी स्टडी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी की स्टडी करना। नेक्स्ट ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कहते हैं यानी कि प्रकाश विज्ञान, यानी कि जो लाइट साइंस होती है, LIGST FCIENC, यानी कि प्रकाश विज्ञान। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा एन आइडियल सोसाइटी मार्क बाई जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। एन आइडियल सोसाइटी मार्क बाई जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस, यानी कि एक आदर्श समाज जहाँ न्याय, समानता और खुशहाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बुलाता है बेसिकली यूटोपिया। यूटोपिया मैंने कराया यानी कि आदर्श समाज का होना। बात कर ले ओलिगैर्सी, ओलिगैर्सी यानी कि जो अल्पतंत्र बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पतंत्र। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी बोलते हैं यानी कि विशेषज्ञों का शासन, यानी कि जो रूल होता है एक्सपर्ट के द्वारा, रूल होता है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। नेक्स्ट है डाइस्टोपिया, डाइस्टोपिया बोलते हैं हेल को, यानी कि इसको बोलते हैं नरक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ए पर्सन पिक्यूलर हैबिट और मैनरिज्म, यानी किसी व्यक्ति की विशेष आदत या फिर आचरण शैली, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडियोसाइनक्रेसी। आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं यानी कि विशेष कुछ अलग से विशेषताएं होना, यानी कि इसको बोलते हैं QUIR के, यानी कि अजीब आदत होना या फिर अजीब विशेषताएं होना। नेक्स्ट है इल्यूजन, इल्यूजन बोलते हैं किसी को भ्रम में डाल देना, इल्यूजन किसी को भ्रम में डाल देना, यानी किसी को डिसेप्शन कर देना, DECEPTION डिसेप्शन। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी बोलते हैं पाखंड करना, हिपोक्रेसी कहते हैं किसी का पाखंड करना, किसी के साथ डिसाइड करना, किसी के साथ छल करना। नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं विचित्र है, यानी कि ऑर्डनेस है, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डनेस होना, विचित्र होना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट का मतलब होता है जहां जंगली जानवरों को रखा जाता है, ऐसे स्थानों कहते हैं जू। जू यानी कि चिड़ियाघर होना। बात करें एबेटर की, एबेटर मतलब होता है कसाई खाना, तो इसको बोलते हैं BUTCHERY, ब्यूचर, यानी कि कसाई खाना। एक्वेरियम, एक्वेरियम बोलते हैं बेसिकली हिंदी में बोलते हैं इसको मछली घर, जहां पर फिश रखी जाती हैं। अवेरी यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में पक्षीशाला, अवेरी कहते हैं पक्षीशाला, यानी कि जो बर्ड हाउस होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वह व्यक्ति जो मानव जाति के विकास का अध्ययन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बेसिकली क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और मैंने यह करा चुका हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि मैं भी ये भी करा चुका हूँ, यानी कि पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है इसको, यानी कि जो एक्सकेवेटर होते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, यानी कि सामाजिक शोधक, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, समाज से संबंधित है। एंड फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है बेसिकली भाषा विज्ञान, यानी कि जो लिंग्विस्टिक, LINGUIST, भाषा विज्ञान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, यानी कि वह दवा जो नींद लाती है, तो उसको बोलते हैं सेडेटिक, क्या बोलेंगे, सेडेटिव कहा जाता है उसको, यानी कि जो शांतिदायक होता है। नेक्स्ट है नार्कोटिक, नार्कोटिक बोलते हैं यानी कि जो अफीम आधारित दवाएं होती हैं, यानी कि इसको बोलते हैं ओपियम ड्रग, ओपियम ड्रग कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है एनाल्गेजिस, एनाल्गेजिस कहा जाता है बेसिकली दर्द निवारक, यानी कि पेन किलर होना, PAINKILLER। नेक्स्ट है हाइपोनोटिक, हाइपोनोटिक बोलते हैं कि सम्मोहक, यानी कि जो ट्रेंस ड्रग होते हैं, TRANCEDRUG। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है,
तो उसको बोलते हैं गैरुलस, और गैरुलस बोलते हैं बेसिकली बातूनी को, यानी कि टॉकेटिव होना, चैटी होना, CHATTY, चैटी होना। इंट्रोवर्ट यानी कि रिजर्व है, यानी कि इसको बोलते हैं संकोची, यानी कि इंट्रोवर्ट होना। क्या बोलेंगे इसको? INTRO, इंट्रो, VE, क्या बोलेंगे इसको? इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट रेटिसेंट यानी कि जो कमजोर कम बोलता है, यानी कि इंट्रोवर्ट है। टैटिकर्म वही, यानी कि मौन है, साइलेंट है, इसको भी यही बोलते हैं, यानी कि शांत रहना, संकोची रहना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। वर्ड है व्हाट इज द प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन कॉल्ड, यानी कि गोला बारूद और हथियार रखने का एक स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्सेनल, और आर्सेनल बोलते हैं हिंदी में इसको शास्त्रागार। क्या बोलेंगे इसको? शास्त्रागार। गैलरी, गैलरी बोलते हैं गलियारा, यानी कि पासेज है, PASSAGE, पासेज है। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय है। लेबोरेटरी यानी कि जो परीक्षणशाला होती है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रयोगशाला। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ए फैसिलिटी। ए फैसिलिटी, ए फैसिलिटी इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग स्टार, प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि एक स्थान जहाँ तारों, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए यंत्र लगे होते हैं। तो ऐसे स्थान को कहा जाता है बेसिकली, क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जर्वेटरी। और ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं यानी कि वेधशाला, यानी कि जो यहाँ पर तारों का अध्ययन किया जाता है, ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ग्रीन हाउस यानी कि जो एक प्लांट हाउस होता है, ग्रीन हाउस कहलाता है। आर्कीव, आर्कीव बोलते हैं बेसिकली अभिलेखागार, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलेखागार, आर्कीव कहा जाता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं। बात करें टेस्टिमनी की, टेस्टिमनी किसको बोलते हैं? टेस्टिमनी कहा जाता है बेसिकली गवाही, यानी कि एविडेंस को, EVAIDENC, एविडेंस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रॉपर्टी इनहेरिट फ्रॉम वंस फादर, यानी कि पिता से प्राप्त संपत्ति। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी, और पैट्रीमनी कहते हैं बेसिकली पैतृक संपत्ति, यानी कि विरासत में जो मिलना है, पैट्रीमोनी कहते हैं विरासत में कोई चीज मिलना। मैट्रोमनी, मैट्रोमनी कहते हैं विवाह से संबंधित है, यानी कि मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही करना, ऑटोक्रेसी हिंदी में बोलते हैं तानाशाही करना, डिक्टेटरशिप करना। टेस्टिमनी जस्ट बताया है, यानी कि विटनेस, यानी कि गवाही देना। टेस्टिमनी, विटनेस, गवाही देना। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा someone who is consistently excluded or ignored by the common community due to lack of trust and popularity, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज द्वारा लगातार बार बार उसको उपेक्षित किया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिहा। क्या बोले इसको? पेरिहा, यानी कि अछूत है, निर्वासित कर दिया गया है, एक्साइल कर दिया गया है, EXILE। डिसेंटर, डिसेंटर बोलते हैं यानी कि मतभेदक है, यानी कि रिवेल करना, यानी कि विद्रोही है। नोबल यानी कि बोलते हैं महान है, यानी कि सुपीरियर है। अरिस्टोक्रेट है, उच्च कुलीन वर्ग का है। लॉयलिस्ट यानी कि निष्ठावान है, यानी कि डिवोटी है, DEVOTTE। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां हवाई जहाज रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंगर। हैंगर बोलते हैं विमानशाला, यानी कि जहां पर विमान रखे जाते हैं। बात करें डॉकयार्ड की, डॉकयार्ड बोलते हैं जहाज घर, डॉकयार्ड बोलते हैं जहाज घर, यानी कि पोर्ट, या फिर इसको बोलते हैं बंदरगाह, इसको बोलते हैं बंदरगाह अर्थात पोर्ट। नेक्स्ट है डिपोर्ट करना, डिपोर्ट बोलते हैं गोदाम, यानी कि वेयर हाउस, WAREHOUSE, वेयर हाउस। बैराक्स, बैराक्स बोलते हैं यानी कि कैंप लगाना, शिविर लगाना, CAMP। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी बैप्ट अ रिवर ऑफ टीयर, द ओल्ड यानी कि बुजुर्ग औरत ने आंसुओं की नदी बहा दी। तो बेसिकली इसमें बोला गया था कि कौन सा वर्ड इसमें मैच कर रहा है, तो इसमें जो वर्ड मैच कर रहा है तो वह है हाइपरबोल, और हाइपरबोल बोलते हैं बेसिकली अतिशयोक्ति करना किसी के बारे में, यानी कि एक्स एग्रीगेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट है यूफेरिज्म, क्या बोलेंगे? यूफेमिज्म कहते हैं बेसिकली हल्का शब्द, यानी कि जो माइल्ड टर्म होता है, MILDTERM, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन बोलते हैं यानी कि किसी ध्वनि का बार बार रिपीटेशन मोड में चलना, यानी कि रिपीटेशन ऑफ साउंड, REPETITION, रिपीटेशन ऑफ साउंड। बात करें एंटी क्लीमैक्स, एंटी क्लीमैक्स कहते हैं यानी कि निराशा है, यानी कि लेट डाउन करना किसी को, लेट डाउन करना किसी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ड
द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन, जानबूझकर असली मतलब से कम व्यक्त करना, तो उसको बोला जाता है बेसिकली, क्या बोलेंगे इसको, तो उसको बोलते हैं लिटोर्ड्स। लिटोर्ड्स कहते हैं अल्पोक्ति यानी अंडर स्टेटमेंट, यानी कम आंकना किसी को, अंडर स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्या रहेगा, यू यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कहते हैं यानी कि जस्ट अभी सॉफ्ट एक्सप्रेशन यानी कि मृदु शब्द बोलना। आयरनी विडंबना है यानी कि सार्काज्म है, SARCASM, सार्काज्म। नेक्स्ट हाइपरबोल, हाइपरबोल बोलते हैं यानी किसी चीज को बड़ा चढ़कर कहना, अतिशयोक्ति करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड, यानी कि वह व्यक्ति जो अन्य लोगों से मानव जाति से घृणा करता है, तो उसको बोलते हैं माइसेंथ्रोप। क्या बोलेंगे इसको, माइसेंथ्रोप यानी कि मानव द्वेषी। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आशावादी को, यानी कि जो पॉजिटिव थिंकर होता है। इगोटिस्ट यानी कि स्वार्थी है, अहंकारी है। माइसोगेनिस्ट, माइसोगेनिस्ट कहते हैं यानी कि स्त्री द्वेषी होना, स्त्री द्वेषी यानी कि जो स्त्रियों से नफरत करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट रहेगा ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन, यानी कि 5 पंक्ति की जो हास्य कविता होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है बेसिकली, इसको बोलते हैं लिमेरिक। और लिमेरिक बोलते हैं यानी कि एक संक्षिप्त कविता, उसको बोलते हैं 5 पंक्तियों की एक हास्य कविता। एलिगी, एलिगी बोलते हैं शोक गीत, एलिगी कहते हैं शोक गीत को, यानी कि लेमेंट जो पोएम होती है। हाइक्यू, हाइक्यू बोलते हैं यानी कि एक जापानी छंद है, ध्यान रखना है, एक शॉर्ट पोएम होती है, शॉर्ट पोएम। नेक्स्ट है सोनेट, सोनेट बोलते हैं 14 लाइन की एक कविता होती है, इसको बोलते हैं सोनेट। तो यहाँ पर वी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड रहेगा प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यानी कि एक ऐसा वस्तु कानून या फिर संधि द्वारा आयात निर्यात से प्रतिबंधित होता है, तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्राबॉन्ड, कहेंगे कॉन्ट्राबैंड, यानी कि तस्करी का सामान या फिर गैर कानूनी व्यापार करना। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड यानी कि लिमिट करना किसी चीज को, लिमिटेड है यानी कि सीमित करना। इलीगल यानी कि अवैध होना, इलीगल यानी कि अवैध होना, ILLICIT। इलेक्ट और बैंड यानी कि प्रतिबंधित है, निषिद्ध है, फॉरबिड है, मना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछे गए थे। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।